साथियों, आज कैबिनेट की बैठक समाप्त हुई और इस कैबिनेट की बैठक में टोटल 31 एजेंडों पे मुहर लग चुका है। और इतना ही नहीं, जो उम्मीद किया जा रहा था कि कई नियमावली के जो प्रस्ताव हैं वो पारित होंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अब आने वाला है बजट सत्र। और बजट सत्र के पहले अगर ये सारे कार्य कंप्लीट किए जाते हैं तो आने वाले समय में हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। और आज की जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत सारे नियमावली को स्वीकृति मिली है। टोटल 31 एजेंडों पे मुहर लगा है। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से किस एजेंडे हैं और क्या कुछ खास रहा आज के कैबिनेट की बैठक में और क्या बेनिफिट लोगों को देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं साइड स्क्रीन पे और आपको पीडीएफ भी दिखाते हैं टोटल 31 एजेंडों का और उस पर चर्चा भी करते हैं। साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 31 एजेंडे हैं। ठीक है, लास्ट में देख लीजिए 32 बताया जा रहा है, लेकिन टोटल 31 एजेंडे पर ही मुहर लगा है। और शुरुआत करते हैं जहां पर सबसे पहले जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग की ओर से है। वित्तीय वर्ष 2025-26 को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर के है साथियों, जिसमें कि चाहे वो कक्षा 1 से 5 तक 1200 रुपये वार्षिक जो है, और साथ में कक्षा 5 से 6 तक 2400 रुपये वार्षिक, और कक्षा 7 से 10 तक 3600 रुपये वार्षिक, और कक्षा 1 से 10 तक के छात्रवृत्ति 6000 वर्षीय पूर्व निर्धारित किए जाने वाले इस दर से संशोधन के फलस्वरूप कुल अनुमानित वार्षिक व्यय टोटल 519.64 करोड़ का जो है मात्र स्वीकृति की गई है। मतलब ये है कि छात्रवृत्ति जो मिलता था क्लास A1 से लेकर के 10 तक उन सभी का छात्रवृत्ति बढ़ा दिया गया है। और यहीं पे दूसरा में भी अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग से ही है, और आपदा प्रबंधन से तीसरा में है, जिसमें संशोधित देखिए बिहार आपदा जोखिम न्यूनतम रोड मैप 2025 और 30 की जो है सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में दिया गया है उच्च शिक्षा विभाग। ठीक है, और इसके बाद आ जाते हैं 55 नंबर में भी उच्च शिक्षा विभाग से है। नवगठित शिक्षा विभाग के कार्यों को संपादित हेतु इस वित्तीय विभाग के सचिवालय के अंतर्गत पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की कुल 161 पदों को सृजन तथा शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित उच्च शिक्षा निदेशक और कार्यालय सहित वर्तमान स्वरूप में उच्च शिक्षा विभाग के अंकित करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। ठीक है, 7वां नंबर 6ठा नंबर जो है गृह विभाग का है। पटना जिला अंतर्गत विशेष सशस्त्र बल 1 गोरखा वाहिनी स्थापना तथा आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु अंचल नौबतपुर मौजा जरा, यानी कि ये जो है। और गृह विभाग आपको जो है 7वां नंबर भी गृह विभाग है। और यहाँ पर देखेंगे 8वां पर्यावरण वन जलवायु विभाग का है। 8वां में आपको 9वां में पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। 10वां में आप देखिए पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। 11वां में पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़ा हुआ है। और यहाँ 12वां नंबर में आते हैं तो सहकारिता विभाग राष्ट्रीय स्तर से सहकारिता संस्था और भारतीय बीज सहकारिता समिति लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता जैविक लिमिटेड हेतु राज्य स्तर पर सरकारी संस्थान की क्रमशः बिहार राज्य बीज निगम तथा बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनाइज सर्टिफिकेट एजेंसी को राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी नामित किए जाने के संबंध में है। नाम चेंज किया गया, इसके संबंध में है। समाज कल्याण विभाग देख लीजिए 13वां नंबर में है। बिहार दिव्यांगों के लिए सशक्तिकरण सेवा भर्ती और सेवा सत्र नियमावली 2026 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में है। नियमावली काफी नियमावली में जो है ये इस बार स्वीकृति दिया गया है।
ठीक शिक्षा विभाग को देखिए, शिक्षा विभाग है 14वां नंबर में, जिसमें कि साफ-साफ बताया गया है कि वित्तीय कुल 47 प्रारंभिक सरकारी विद्यालय होते हुए वित्तीय वर्ष 25 और 26 के लिए कुल राशि का आवंटन जो किया गया है 40 करोड़ रुपए का है। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं 15वां में है सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2026 की स्वीकृति है। 16 में भी है सामान्य प्रशासन विभाग, इसमें भी नियमावली की स्वीकृति दिया गया है। 17 में भी जो है आपको देखिएगा बिहार जुडिशियल ऑफिसर कंडक्ट के रूल्स 2026 को स्वीकृति दी गई है। बिहार नंबर में है बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र नीति 2026 की स्वीकृति। आपको 19 नंबर में है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग के साथी जो है काफी लगातार जो है देख रहे होंगे, उनको एक उम्मीद था, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है देखने को यहाँ पर नहीं मिला है। यहाँ पर साफ-साफ दिया हुआ है निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण कार्यों के अब तक के लंबित विपत्र विरुद्ध भुगतान हेतु 5 अरब की राशि जो है बिहार आकस्मिक निधि के अग्रिम स्वीकृति के लिए संबंध में जो है दिया गया है। उद्योग विभाग है, चलिए उद्योग विभाग जरा देख लीजिए। 20 नंबर पे है राज्य के औद्योगिक विकास के बढ़ावा देने के लिए बिहार के औद्योगिक प्रौद्योगिक नीति 2016 के अनुरूप उद्यमियों को उनके लंबित दावों को भुगतान किए जाने के हेतु वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के कुल 1700 करोड़ रुपए मात्र के अतिरिक्त उपलब्ध बिहार के आकस्मिक एवं प्राप्त करने के स्वीकृति प्रदान की गई है। और यहीं पर है आपको 21 नंबर में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बिहार निवास के नई दिल्ली और अधिप्रेरित अधिमार के संबंधित राशि का भुगतान आपत्ति सहित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 की कुल रुपए 6 करोड़ 1,48,000 रुपए मात्र बिहार के स्वीकृति दी गई है। चलिए गृह विभाग फिर है 22 नंबर में है गृह विभाग। उसके बाद है 23 नंबर में राजस्व भूमि सुधार विभाग। बिहार राजस्व सेवा नियमावली 2010 समय समय पर यथा संशोधन यानी प्रयुक्त पदनाम है भूमि सुधार उप समहर्ता एवं समकक्ष को अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी एवं समकक्ष के रूप में प्रतिस्थापित करने के अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी कार्य के दायित्वों को निर्धारित किए जाने हेतु नियमावली के अनुसूचित 1 के पश्चात अतिरिक्त अनुसूचित 2 को जोड़े जाने के संबंध में नियमावली पर बहुत ज्यादा जो है इस बार काम हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं आपको। ग्रामीण विकास विभाग, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लाभुकों के अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग है 25 में। 27 में है उद्योग विभाग और यहाँ पर 28 में आप देख सकते हैं। देखिए 25 के बाद 27 है, 26 गायब है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए उद्योग विभाग और ठीक उसके नीचे आ जाइए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार सेवक आचार नियमावली 2026 के गठन के संबंध में, ठीक। सामान्य प्रशासन विभाग 30 नंबर में भी है। सहकारिता विभाग, बिहार राज्य के 7 निश्चित 3 के अतिरिक्त निर्धारित कार्यों के आलोक में अधिस्थापित होने के चीनी मिलों को संभावित बिंदुओं को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु चीनी मिल की स्थापना हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने, अन्य सेवाओं के लिए नामांकन प्रदान और राष्ट्रीय सहकारिता शक्कर कारखाना संघ लिमिटेड के लिए सेवाओं के लिए दर स्वीकृति के संबंध में है। और 32 नंबर सिविल विमान विभाग है। तो साथियों ये कुछ इस तरह से जो है आपको टोटल 31 प्रस्ताव पे मुहर लगा है और ज्यादातर नियमावली को लेकर के ही मुहर लगाया गया है आज के कैबिनेट में। आने वाला कैबिनेट और कैसा हो वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।